अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तबस्सुम जलाला और आप देख रहे हैं PU TV। नाजरीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान के 3 सूबों के सरकम और दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद डेरा गाजी खान की तहसील तौसा शरीफ में मौजूद हूं। तौसा शरीफ में सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 800 से ज़्यादा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तौसा के इलाके मंगरोठा में मौजूद हूँ, जहाँ 14 अगस्त 2022 से पहले एक घर था और 14 अगस्त 22 के बाद यहाँ पर सैलाबी रेले की वजह से एक मलबे का ढेर पड़ा है आपके सामने। और सिर्फ यही नहीं, और भी इधर घर मौजूद थे जो 14 अगस्त 2022 के सैलाबी रेले के बाद मट्टी का ढेर बन गए हैं। औखे जैसे साढ़े बला के लिए कमरा थी रही थी हवेली पीछे साढ़े बाल बे घर शिफ्ट नहीं बताई नहीं देगा सर्दी आने वाली हुकूमत जाके नींद बनी थी सर इंदा थी सके तो अल्लाह वाले की दिए मेहरबानी अल्लाह का नाम तो मोहम्मद जी जी, आपने सुना चाचू जी कह रहे थे कि उनकी मदद तो की गई है, लेकिन मकानात जो हैं उनमें उनकी मदद की जाए और उनका कोई वसीला बने, उनकी मदद करें। नाज़रीन, मैं इस वक्त बस्ती छतानी में मौजूद हूँ और जिस जगह पर हम खड़े हैं, पहले इस जगह पर इन बाबा जी का घर था जो कि सैलाब की ज़द में आ गया और बाबा जी इस वक्त बिल्कुल पुरसाने हाल हैं। छोटे छोटे बच्चे निकाल कर हम रोड पे चला गया, इधर कुछ भी नहीं बचा। वो सामने पड़ा है सामान, या देखो बिल्कुल मलबा सारा पड़ा है और कुछ भी नहीं है हमारे पास। राशन पानी कोई कर देता है, कोई नहीं देता। बच्चे हैं वो बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बीमार पड़े हैं। जी नाज़रीन, आप बाबा जी बता रहे थे कि बाबा जी का सब कुछ तबाह हो गया और बाबा जी इस वक्त बेयारो मददगार हैं। ये आप देख सकते हैं, इस जगह पर काफ़ी मकानात थे जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मलबे की शक्ल में इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ एक सर मौजूद हैं। सर, अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुकर्रम अकबर है, मैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस सियासियात बहाउद्दीन ज़िक्र मुल्तान। तो जब सैलाब आया तो हमने ये सोचा कि ज़रूर इस मुसीबत की घड़ी में हमें चाहिए कि हम इन लोगों के साथ खड़े हों जिनके घर बह गए हैं, जिनके लोग शहीद हो गए हैं, अमवात हो गई हैं इस सैलाब में। तो इसलिए इन लोगों ने फिर अपनी मदद आपके तहत हमने ये सारा काम शुरू किया। स्टूडेंट मौजूद हैं जो यहाँ पर राशन तकसीम कर रहे थे, आइए उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये हमारी 3rd ड्राइव है, जो हम पहले 2 ड्राइव हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने तौसा और उसके ट्राइबल एरिया में गए थे और एक राजनपुर में हमने ड्राइव की थी, जिसके अंदर अभी तक हम टोटल 400 फैमिलीज़ को राशन दे चुके हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला लिया की तहसील कोट सुल्तान में और दरिया सिंध के किनारे पर खड़ा हूँ। नाज़रीन, यहाँ से बंद टूटा था जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ फसल ज़र आब आ गई और तकरीबन 100 से ज़्यादा घर मुतासिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह वाले के रहने वाला हूँ। इतना सिपर शाह वाला है। इतना इलाके दा बड़ा नुकसान थे, फसलें दा सब चीज़ थे। मेहरबानी की वने इन्ने गरीबें लोगों को बीज खाद कोई इजाला किया वने, लोग रड़ नहीं वा सकते। जहाँ 6 तो 8 फुट पानी खड़े इलाके साढ़े बहुत सारे नुकसान थे। पर इलाका में नहीं, एक मैं यहाँ पूरा इलाका शाह वाले दा तबाह और बर्बाद थिया पे। ई टाइम 8 फुट पानी खड़े। मेहरबानी करे हुकूमत साढ़े नाल कोई तावन की। अस्सलाम वालेकुम, असां मौजे शाह कोट सुल्तान तो लेंदे पे ज़िला लिया। इतना सारा नुकसान बहुत है। ये सामने पोजीशन है, मकान सारे फसलात हैं, मकान हैं, काफ़ी सारे फसलात हैं जेरे दरिया पानी बुर्द थी गए। हुण असां मकान सारे ढह गए, कैंपे जो उत्ते निकल के बनते हैं बैठे सारा काफ़ी सारा नुकसान है। इस सामने देख सकते हो ये कितनी मकान फसलात, इस सामने फसल चावल ये जे पानी की वजह को ख़त्म थी गए। मकाया हैं, चावल हैं, काफ़ी सारे फसलात हैं, वो जरा सारा बहुत सारा नुकसान थे। मकान ही सारे ढाए गए। मेहरबानी की वजह सारे नाल जितनी फरन कोशिश करन सारा ताबन करन।
CO हेल्थ लिया डॉक्टर रतीकुर रहमान के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे पूछते हैं कि फ्लड से जो डिज़ीज़ हुई हैं या जो इश्यूज़ हुए हैं उन पर कैसे कवर किया गया और उन पर क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस वक्त फ़्लड चल रहा था उन दिनों में तो हमने मेडिकल रिलीफ़ कैंप्स बनाए और उन मेडिकल रिलीफ़ कैंप्स को यूजुअली हमने उन स्कूलों में उन जगहों पे बनाया जहाँ पे लोग जो है रेस्क्यू होकर लाए गए थे। तो वहाँ पर उस वक्त फैमिलीज़ थी। तो हमारा उस वक्त जो हेल्थ का फोकस था वो ये था कि लोगों को जो साइकोलॉजिकल ट्रामा हो रहा है, लोगों को जो एक खौफ व हरास की कैफियत है और जो उनके मेडिकल के इमीडिएट मसाइल हैं उनको फ़ौरन कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये तो फ़्लड के दिनों में हम लोगों ने ये काम किया। और फ्लड जब एंड हो गया और उसके बाद लोग अपने घरों को जाना शुरू हुए पानी के खड़े हो जाने की वजह से, तो फिर मुख्तलिफ़ वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गए। उनमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा मसला आया है वो है मच्छर की अफजाइश हुई है। मच्छर की अफजाइश की वजह से मलेरिया और डेंगू जो है वो उसका ख़दशा बढ़ने लग गया। और उसके अलावा पेट की ख़राबी, पानी चूँकि साफ़ नहीं हो तो फिर ऐसी सूरत में पेट की ख़राबी शुरू हो जाती है। तो बच्चों में इसहाल के अमराज वो स्टार्ट हुए। और तीसरे नंबर के ऊपर ये कि गले की ख़राबी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि जब ये पानी जो खड़ा पानी है ये जरासीमों की आमाजगाह होता है। तो जब ये पानी बुखारात बन के जब उड़ता है तो उस वक्त ये जो भी लोग उसमें सांस लेते हैं वो बुखारात भी साथ सांस की नालियों से फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों की तकलीफ़ जो है वो उसमें होती है। तो इन सारी चीज़ों का तदारुक करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। एक तो हमने फ़्लड के बाद मोबाइल कैंप बनाए और ताकि लोग तो अपने घरों को चले गए हैं, वहाँ पे उनकी जो सेहत की सहूलियात हैं वो कम है, तो वहाँ ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने मोबाइल कैंप बनाए। दूसरे नंबर के ऊपर हमने ये किया कि जो मच्छर की अफजाइश को रोकने की एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ा दी। फोगिंग हमने एक्सटेंसिव करवाई जिन इलाकों में ज़रूरत थी। फिर हमने लार्वी सीडिंग एक्टिविटीज़ करवाई ताकि मच्छर का लार्वा जो है वो कम से कम हो, तलफ हो जाए और वो अडल्ट लार्वे में अडल्ट जो है उसमें कन्वर्ट ना हो। फिर उसके अलावा हमने जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों के अंदर। और इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे सेहत के मसाइल में गिरे हुए थे उन लोगों का ट्रीटमेंट भी किया और जिन लोगों को रेफ़रल की ज़रूरत थी उन लोगों को रेफ़र भी किया। जी। डॉक्टर रतीकुर रहमान ने बताया कि क्या क्या उन्होंने इक़दाम किए हैं फ़्लड के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।